नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। क्योंकि मैं जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज़ टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस लेवल्स में बना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझना, आपको सारी जानकारी दिखाने के लिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी विल्मर। आप सभी जानते हैं अदानी विल्मर अदानी ग्रुप की एक अच्छा खासा एक बड़ा कंपनी है। 48,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है। उसके साथ साथ कंपनी का जिस कंपनी के साथ हमेशा टक्कर होते रहते हैं, वो है पतंजलि। आप देखेंगे तो पतंजलि का मार्केट कैप और अदानी विल्मर का मार्केट कैप सेम टू सेम है। अगर दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं, दोनों का आरओसी आरओई देखेंगे तो अदानी विल्मर का आरओसी ठीक ठाक है, एवरेज के ऊपर है और कर्जा दोनों के सेम टू सेम है। थोड़ा सा कर्ज ज़्यादा है अदानी विल्मर का और पतंजलि का कर्जा कम है। तो कोई बात नहीं, कंपनीज के वीकनेस में कहाँ पे है, देखिए अदानी विल्मर का जो पी रेशियो है अभी भी बहुत हाई है और इस हाई पी रेशियो के कारण अभी भी करेक्शन देखने को मिला है। तो एक शानदार सा ट्रेड मिला है, जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे सबसे सबसे ज़्यादा पसंद जो स्ट्रैटेजीज है, वो स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने एंटी भी ले लिया। कहाँ पे लिया मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। अगर परफॉर्मेंस सही है तभी एंट्री लेना, अगर सही नहीं है तो एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो देखिए एनुअल इनकम अच्छा खासा है, डेप्थ ना के बराबर है और आप सभी जानते हैं हिंडनबर्ग के ऊपर जो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद अदानी का हालत खराब हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को यहाँ पे खारिज कर दिया और अदानी को क्लीन चिट भी मिल गया। और आप देख सकते हैं हाथ में कैश जो है, वो कैश को कंपनी फिर से रीयूज किया है। और यहाँ पे देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर्स में 14,700 करोड़ का सेल्स किए थे। इस बार वो सेल्स घट के हो चुके 12,900 करोड़ के आसपास। तो कंपनी एक्सपेंस भी देखिए कुछ तरीके से किया और अभी सारे चीज मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट पिछली बार अच्छा खासा था, इस बार कंपनी लॉसेस में चला गया। और इस लॉसेस होने के पीछे कारण यही है कि कंपनी को इस बार देखिए इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स भी कम हुआ था। उसके उसी के कारण वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। अगर साल भर की बात करूँ तो साल भर में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट देखने को मिला और कंपनी को टाइम लगेगा फिर से रिकवरी होने का। तो इस रिकवरी होने के जो प्रोसीजर है वो तो टाइम लगेगा ही। अभी फिलहाल के जो जो कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ में उतना खासियत नहीं है, सिर्फ 3 साल में ठीक ठाक है और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में सिर्फ 8% के आसपास है और आरओसी आरओई में यहाँ पे उतना खासियत देखने को नहीं मिला और प्रॉफिट भी नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया। और कंपनी के 2 पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है रिज़र्व जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार हाईएस्ट रिज़र्व देखने को मिला और कंपनी का कर्जा इस बार 2,300 करोड़ के आसपास है। अभी कहेंगे सर कर्जा इतना क्यों लिया गया? क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिला, करीबन 1900 करोड़ के आसपास। तो इसलिए कंपनी ने कर्जा भी उठाया क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश नहीं है। क्योंकि कैश कैश जितना था वो कैश को कंपनी रीयूज़ कर चुके हैं। तो कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो 4,700 करोड़ है और अच्छी बात है कंपनी सीडब्ल्यूआईपी में 325 करोड़ के आसपास, 26 से 25 करोड़ के आसपास कंपनी पैसे को लगा के रखे हैं और इस प्रोसेसिंग में जो पैसा लगा के रखे हैं वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो कैश फ्लो में कंपनी का देखिए कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो कर्जा है, कंपनी करंट ईयर्स में कोई भी कर्जा नहीं लिया और जो मतलब बोरिंग्स है, बोरिंग्स को कंपनी रीपेमेंट कितना किया, 377 करोड़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी और अच्छा खासा पॉजिटिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑफ अपकमिंग ईयर्स में। शायद अभी फिलहाल के लिए कुछ परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन एफआईएसडीएस हर किसी के पास होल्डिंग्स है।
सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। अभी रही बात इस कंपनी के जो होल्डिंग्स है, उसको ओएफएस के माध्यम से बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग्स किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना परसेंट होल्डिंग है? 87.94। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अदानी विल्मर आज नहीं तो कल उसको शेयर को बेचेंगे, और जब शेयर बेचेंगे तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड की क्या राय है, वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखिए म्यूचुअल फंड बाई करते जा रहा है। अभी बाई क्यों कर रहा है वो मैं आपको बता दूं कि चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक अपर लेवल से, टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ, क्योंकि जिसी लेवल में कंपनी टच करने के बाद एक बड़ा जर्नी दिखा था, उसी लेवल तक कंपनी आ चुके हैं। तो यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस है, देखेंगे तो यहाँ पे आया था, उसके बाद रिवर्सल किए थे, फिर से इसी लेवल को टच किया, फिर से रिवर्सल करेगा। और मेरा जो सबसे पसंदीदा जो स्ट्रैटेजीज है वो यहाँ पे बन चुके हैं। वो स्ट्रैटेजीज क्या है आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दिया। देखिए कंटिन्यूसली जो बाइंग कैंडल है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होना चाहिए, तो बाइंग कैंडल, टोटली बाइंग कैंडल आपको 20% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 33%। तो 33% मतलब एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड बना। दूसरी बात, यहाँ पे 200 डेज ईएमए के नीचे बना, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तीसरी बात, कंपनी उसी रेंज को टच किया और यहाँ पे एंटी लेवल बन गया, तो मैंने यहाँ पे एंटी लिया हूँ और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। अगर करंट एंटी से यहाँ तक टारगेट देखूँ तो करीबन 30 टू 33% के आसपास गेन मिल सकता है। देखिए आप पूछेंगे सर कितने दिनों में मिलेगा? देखिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है कितने दिनों में मिलेगा। एक मंथ में भी मिल सकता है, 2 मंथ में भी मिल सकता है, 1 साल में भी मिल सकता है। यहाँ से और भी करेक्शन हो सकते हैं, और अगर यहाँ से और भी करेक्शन हुआ तो उसके लिए क्या राय है वो भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए ये एंट्री मेरा एंट्री है। आप प्लीज ब्लाइंडली इस तरीके से एंट्री मत लेना। मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से बना के आपको दिया, और मैंने आपको समझाया किस तरीके से स्टेट अचीव भी होते हैं, वो आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो जरूर आप जानते होंगे। अब अगर नया सब्सक्राइबर है, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना, जितने सारे इस तरीके से ट्रेड बना वो सारे ट्रेड किस तरीके से अचीव हुआ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो सेक्टर में एक लीडर्स बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचरिस्टिक विजन के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। देखिए ऑटोनोमस, जो कंपनी मोबिलिटी सेक्टर है उसमें ऑटोनोमस एंड क्लीन एंड स्मार्ट एंड मतलब कनेक्टेड जो फ्यूचर है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी की स्पेशलाइजेशन यही है, कंपनी सॉफ्टवेयर एनेबल्ड, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेगा। आप कहेंगे सर कंपनी का गाड़ियाँ बनाता है? बिल्कुल नहीं। गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाता है तो उसी टेक्नोलॉजी को कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिकली इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उस बेसिस में देखा जाए तो जितने सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी है उसका भी लगातार ग्रोथ होता रहेगा, और उस हिसाब से कंपनीज का भी ग्रोथ होता रहेगा। तो देखिए 2018 से लेकर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां से भी करेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन था, तो यहाँ पे भी स्लो डाउन था। ऑटो सेक्टर में जब पुश होना शुरू हुआ, जम होना स्टार्ट हुआ, तब भी इस कंपनी के ऊपर एक तेजी भी देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिए, क्योंकि कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, चाहे ऑटो सिस्टम्स हो, कनेक्टिंग व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिक, और आप देखेंगे कन्वेंशनल जो पावर ट्रेन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 31,400 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो अभी बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 90 तक, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है? 48, और कंपनी पी रेशियो कितना दिखा रहा है अभी करंट? 90। इसका मतलब कंपनी डबल के आसपास पी रेशियो लेकर चल चल रहा है। तो कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो ओवर वैल्यूड के हिसाब से देखा जा रहा है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, कंपनी में कभी भी आपको सेल्स डाउन देखने को नहीं मिला। आज तक की हाईएस्ट सेल इस क्वार्टर में किया, और एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, और उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। तो जब सब कुछ हाईएस्ट हो रहा है, सेल्स भी हाईएस्ट है, एक्सपेंस भी कम है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी तो बनता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो दो चीज मुझे अच्छा लगा। कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, उसके साथ साथ कंपनी कर्जे को भी कंट्रोल में रखा, और कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते गए। कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर 33 करोड़ का पैसा प्रोसेसिंग में लगा के रखे हैं।
जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड हो जाएगा। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। डीएस ने सॉरी एफआईएस ने तो अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया 21% से करीबन 25% के आसपास। तो इस कंपनी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले अगर कंपनी के ऊपर बाई कर रहा है तो एक पॉजिटिविटी बन सकता है। तो देखिए, मार्च मंथ में सेल किया गया था, अप्रैल मंथ में फिर से बाई किया, मई मंथ में फिर से सेल, जून मंथ में फिर से सेल और जुलाई मंथ में फिर से बाई। तो कुछ बाई सेल का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। अभी कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपको साथ शेयर करूँ तो मैं कब आपको एक रेंज बता के दिया था। ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर कंपनी एक बार नहीं दो बार टेस्ट कर चुके हैं। इस रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिताएगा और अगर यहाँ से जर्नी होकर जो ब्रेकआउट हुआ, मैं इस ब्रेकआउट को उतना स्ट्रांग ब्रेकआउट नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में विक्स ज़्यादा है, नीचे साइड में बॉडी ज़्यादा है। इसका मतलब बायर से कई गुना ज़्यादा सेलर एक्टिव था और उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में क्या हुआ, सेलिंग हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बिग कैंडल और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ इस तरीके से कुछ कैंडल्स बनते हैं, तब मैं उसके ऊपर कुछ जरूर स्टडी करके कुछ मतलब ट्रेडिंग करने के लिए सोचूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है HSCL। तो HSCL एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे, सर इसके ऊपर एक वीडियो आप जरूर शेयर करिए। तो HSCL जो है वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कंपनी का नाम में ही आपको देखने को मिलेगा हिमाद्री स्पेशलिटीज केमिकल्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी का हालत अभी क्या है, उससे पहले एक चीज आप समझिए। कंपनी नंबर वन कोल पीच मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जितने सारे कोल पीच बनाने वाला कंपनी है उनमें से इंडिया के नंबर वन कंपनी कौन है, वो है HSCL। तो कोल पीच क्या होते हैं, देखिए रोड्स में जो पिच यूज किया जाता है तो उसको कोल पिच बोला जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो रोड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोडक्ट है कोल पिच, और इसी का ही प्रोडक्शन कंपनी करते हैं और इंडिया में नंबर वन कंपनी है। तो कार्बन जो मटेरियल्स है, कार्बन मटेरियल्स उसके साथ साथ जो केमिकल्स है, इस दोनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। तो एक पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी बहुत छोटा है, 8,300 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 29 है, ठीक ठाक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। आरओसी आरओई भी कुछ खराब नहीं है, ऐसे नहीं कि बहुत खराब है, ठीक ठाक ही देखने को मिला। कर्जा कम है, इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी खुद के जो हाथ में कैश पड़े हुए थे 22 करोड़, उस कैश को फिर से कंपनी रीयूज किया और वो भी कंपनी के ऊपर ही यूज किया। तो जब कंपनी खुद के कैश को कंपनी के ऊपर ही यूज करते हैं तो एक पॉजिटिविटी बनता है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट टीम चाहते हैं कि उस पैसे को घर नहीं ले जाकर बिजनेस में ही निवेश किया जाए। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स 1,000 करोड़ से इस बार बन चुके 950 करोड़। आप कहेंगे सर कंपनी का सेल्स तो लगातार बढ़ते जा रहा था, अचानक ऐसे क्या हुआ, कंपनी का सेल डाउन हो गया। सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, वो है स्पेशलिटी केमिकल। तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करता है, जो केमिकल्स का डिमांड मार्केट में घट चुके हैं। डिमांड लगातार लगातार घटते जा रहा है और उसके रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है। इसी के चलते सेल्स डाउन हुआ और उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। तो आप कहेंगे सर कम कहाँ हुआ, यहाँ पे ज़्यादा तो हो गया। ओवरऑल में इस कंपनी की बात करूँ, कंपनी का एक्सपेंस जो है कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। इसका मतलब सेल्स ज़्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस को कंपनी पिछली बार कंट्रोल नहीं कर पाए थे। इस बार सेल्स कम होने के बाद भी एक्सपेंस को कंट्रोल किया, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में आ गया और इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस है 5 और 3 साल में। कंपनीज के रिटर्न ऑफ इक्विटीज में 10 साल में 31% का रिटर्न दिया। बाकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खासियत नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मुझे कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। जो है रिजर्व लगातार बढ़ते गए और इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। उसके साथ साथ बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी धीरे धीरे करके जो 1,1200-1,300 करोड़ का कर्जा था वो घट के अभी आ चुके हैं 800 करोड़ के आसपास। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी के CWIP में भी पैसा लगा के रखा। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए कुछ स्टडी के हिसाब से मैं यही कहूँगा, कंपनी के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है हायर रेंज में जाने का। तो कंपनी किस तरीके से धमाका किया मैं आपको दिखाऊंगा।
उससे पहले देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहा है और पहले से ही प्रोमोटर और पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किए थे। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ ₹25 के आसपास और यहाँ से कंपनी का जर्नी कहाँ तक हुआ 190 के आसपास। तो ऑलमोस्ट कंपनी फोर्ट मतलब यहाँ पे मैं मार्किंग करूँ कोविड से लेकर आज तक की जर्नी में तो कंपनी 579% का रिटर्न दिया। 5 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर क्या रहा है? देखिए कंपनी का एक प्रीवियस हाई था, जो प्रीवियस हाई एक इसी लेवल में था। इसी लेवल मतलब ₹195 के आसपास और उसी लेवल को फिर से रीटेस्ट किया। तो इतना बड़ा जर्नी करने के बाद वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेगा और एक ट्रेड अच्छा खासा बनेगा जब यहाँ पे क्या बना, एक कप बना बिग सा और उसके बाद एक अगर शोल्डर बने, 1-2 अगर शोल्डर बन के अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा टारगेट आपको मिल सकता है और वो टारगेट लेवल मैं आपको बता दूँ, तो करीबन-करीबन ये टारगेट जो है, वो आपको 87% का गेन मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स नहीं है मेरे तरफ से, मतलब मैं खुद कोई एंट्री लेवल्स नहीं लेने वाला हूँ। कोई भी मौका मिले तभी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर भी करूँगा और आपको सारे डिटेल्स दिखाऊँ भी। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है जूग डेकोर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और उसके अनाउंसमेंट का जो डिटेल्स है, वो अब मैं आपको बता दूँ, कंपनी बोनस देने वाला है। तो कितना बोनस देने वाला है? तो अभी तक डेट मेंशन नहीं किया गया। 15:100 का बोनस। तो इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर मिलेगा। तो इसका डेट जल्द से जल्द आने वाला है। मैनेजमेंट टीम बताया है कि बोर्ड मीटिंग के बाद ही इस डेट का अनाउंसमेंट किया गया जाएगा। तो प्लीज़ इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम मत करिएगा। जितने सारे कंपनीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन किया हो, तो स्टडी करके ही काम करना क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। तो मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स दिखाना, बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।